गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अतिन मिश्रा आज फिर से नए टॉपिक को लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं द फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। मींस एक ऐसा सिंगल चार्ज जो कि मल्टीपल चार्जेस से अटैच्ड हो। ठीक है, मेन चार्ज से अगर अटैच मल्टीपल चार्जेस है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये Q1 चार्ज है और इस Q1 चार्ज से अटैच कुछ अदर चार्जेस है, जैसे Q2 हो गया, 3 हो गया, Qn हो गया। ठीक है, अगर ये सारे चार्जेस आपस में एक दूसरे से अटैच हैं तो जो मेन चार्ज है, सपोज हम यहाँ पे मेन चार्ज क्या रख रहे हैं, Q1 अगर हमारा यहाँ पे मेन चार्ज है तो मेन चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा उस नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। हम इस मेन फोर्स चार्ज पे लगने वाले फोर्स को इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, रीड द स्टेटमेंट, द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। क्लियर? कहने का मतलब ये है मेन चार्ज पे जो लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है, वो Q1 Q2 के बीच में लगने वाले फोर्स, Q1 Q3 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, और Q1 और Qn के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। इसके बराबर होगा इन पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। इज इट क्लियर? ये हमारा जो होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में तो हम तब अप्लाई करते हैं जब किसी मेन चार्ज से दो या दो से ज्यादा चार्जेस जो हैं आपस में अटैच हो रहे हो और हमें मेन चार्ज पे जो नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हमारा जो मेन चार्ज है वो हमारा क्या है, Q1 इज द मेन चार्ज। ठीक है, ओके। हमने लास्ट क्लास में जब कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमारा क्या लगता है, सभी को फॉर्मूला पता है क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R Q1 Q अपॉन R ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, इस फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स हैं और R जो है उनके बीच की क्या है, डिस्टेंस है। जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, Qn और Q1 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है और Q1 Q3 के बीच में जो फोर्स, जो इंडिविजुअल जो फोर्सेस लग रहे हैं, इन फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में वास्तव में क्या डिस्टेंस है। जरा ध्यान दीजिए, हमने Q1 और Q2 के बीच में सपोज डिस्टेंस रखी है कुछ। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है तो हमने सपोज कर लिया, ये डिस्टेंस सपोज हमारी क्या, R21। क्या डिस्टेंस है हमारी, R21। कौन सी डिस्टेंस है, R21। ओके, ठीक है, इन दोनों के बीच की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये इसलिए ये पोजीशन वेक्टर हो गया। इसी तरीके से Q1 और Q3 के बीच की अगर हम लोग डिस्टेंस को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, R31 ये वेक्टर फॉर्म। और इसी तरीके से Q1 और Qn के बीच की डिस्टेंस अगर रखना चाहें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Rn1। ठीक है, वेक्टर Rn1। क्लियर? दीज आर द डिस्टेंसेस at which point charges Q2, Q3 and Q1 are situated. From where? Q1 point charge. ठीक है, now here we have to find out the net force on this charge Q1. Okay, तो नेट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, Q2 और Q1 ये दोनों कैसे चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं।
सिमिलर चार्जेस में हमेशा आपको पता है कि फोर्स रिपल्शन का लगता है, तो रिपल्शन के फोर्स की लगने की वजह से हम देखेंगे कि इनके फोर्सेस की डायरेक्शन क्या हो रही है। सपोज Q2 ने Q1 पे जो रिपल्सिव फोर्स लगाया है, इसकी जो डायरेक्शन है ये आउटवर्ड जा रही है, ये हमारा फोर्स क्या जा रहा है, F21, ये F21 फोर्स हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यानी कि Q2 ने Q1 पे जो फोर्स लगाया है वो हमारा क्या फोर्स लग रहा है, F21 की बजाय आप इसको F12 कर लीजिए। क्या करेंगे, इसको हम लोग फोर्स का नाम देते हैं F12, ठीक है। 12 रखने से क्या बेनिफिट है, लुक एट हियर, फोर्स ऑन Q1, 1 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, फोर्स हमारा क्या हो गया, F12, डायरेक्शन इज आउटवर्ड, ठीक है। ठीक उसी तरीके से फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, उसी की एक्सिस के लॉन्ग बाहर की तरफ हो जाएगी ये। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 शुड बी F13, क्लियर। इसी तरीके से अगर आप Q1 चार्ज की वजह से Q1 पे फोर्स देखेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसी एक्सिस के अलॉन्ग जाएगी, ये बाहर की तरफ। यहाँ पे जो फोर्स बनेगा वो क्या बन जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n, दैट इज F1n। क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है। सिमिलर चार्जेस हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे बाहर की तरफ, 3 ने 1 पे लगाया बाहर की तरफ, n ने 1 पे लगाया बाहर की तरफ, 2 ने 1 पे लगाया बाहर की तरफ। सारे फोर्सेस जो है आउटवर्ड लग रहे हैं रिपल्सिव फोर्स की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या इन फोर्सेस की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे सारे फोर्सेस की वैल्यू लिखने वाले हैं, देखिएगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहाँ पे लिखेंगे नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 क्या हो जाएगा, F नेट, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F12 प्लस F13 प्लस एंड सो ऑन F1n, ठीक है। अब इन फोर्सेस की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसको इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं। जब हम F12 की जरा वैल्यू लिखते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 चार्ज, दैट इज F12, गेट हियर अगेन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या होगी फोर्स की, जरा देखिए, देखिए F12 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, के मतलब कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम लिए ले रहे हैं वैल्यू के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस हमारी क्या थी वहां पे बोलिए, डिस्टेंस हमारी यहाँ पे क्या थी, हमने डिस्टेंस क्या ली थी अभी 1 और 2 के बीच में, R21, तो R21 स्क्वायर लिखेंगे मैग्नीट्यूड में, R21 स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं R21 कैप, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा के रखा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा, ठीक। चलो इसी तरीके से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 क्या हो जाएगा, A Q1 Q3 अपॉन, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, R31 स्क्वायर, ठीक है, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा R31 कैप, क्लियर। इसी तरीके से एंड सो ऑन, अगर हम nth
फोर्स ऑन वन ड्यू टू n चार्ज के लिए रखेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, k q1 qn अपॉन r, यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू n1 स्क्वायर, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे डायरेक्शन के लिए rn1 कैप। ठीक है, ये हमारी सारी वैल्यूज हो गई। ठीक है, ये हमारे इंडिविजुअल फोर्सेस की वैल्यूज हैं। फोर्स ऑन वन चार्ज q1 ड्यू टू q2 चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज q1 ड्यू टू q2 चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज q। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमारी हो गई। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट फोर्स हमारा क्या आएगा, नेट फोर्स ही हमने निकाला यहाँ पे, नेट फोर्स ऑन चार्ज q1, तो क्या हो जाएगा हमारा ये, दैट इज एफ नेट इक्वल टू, एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, सब में कॉमन क्या है के, हो गया के। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं और सबको एक साथ में ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा q1 q2 अपॉन r21 स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर हमने क्या ले लिया r21 कैप, प्लस दूसरी वैल्यू रखेंगे क्या q1 q3 अपॉन r31 स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी r31 कैप प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में वैल्यू क्या हो जाएगी q1 qn अपॉन rn1 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर लगाएंगे rn1 कैप। ठीक है, ये हमारा जो होगा नेट फोर्स होगा, क्या होगा हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने किस प्रिंसिपल को फॉलो किया है, ये हमारा जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, किसी मेन चार्ज पे, तो हम क्या करेंगे वहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। ठीक है, और आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल चार्जेस के लिए हमें किस प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।